नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कैसे करें। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना विधि लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस विधि से आप बड़े ही आसानी से अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं और उनका पूजन करते हुए लाभ प्राप्त कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय दर्शकों, नर्मदा नदी से उत्पन्न नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में स्थान देना, घर में स्थापित करना अत्यंत शुभ, पुण्यदायी और शक्तिप्रद माना गया है। लेकिन इसकी स्थापना कुछ विशेष नियमों और श्रद्धा के साथ की जानी चाहिए ताकि इसका आध्यात्मिक प्रभाव पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं इसकी शुद्ध और सटीक स्थापना विधि क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नर्मदेश्वर शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग में भगवान शिव स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। दूसरी बात है कि घर में स्थापना के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग का आकार अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। घर के मुखिया के दाहिने हाथ के अंगूठे के बराबर या तो उससे छोटा होना चाहिए, अर्थात लगभग 2 इंच का शिवलिंग सर्वोत्तम होता है। यदि आप घर में स्थापित करना चाहते हैं तो लगभग 2 इंच का शिवलिंग सर्वोत्तम होता है, जिसके साथ 4 इंच की जलहरी होनी चाहिए। मतलब जितना बड़ा शिवलिंग है उसके दुगने साइज का जलहरी होगा। यह न केवल वास्तु के लिए अनुकूल है बल्कि गृहस्थ जीवन के लिए भी शुभ माना जाता है। यदि आप 2 इंच का शिवलिंग नहीं लेना चाहते हैं तो 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, जिसके साथ 3 इंच का जलहरी ले सकते हैं। मतलब दाहिने हाथ के अंगूठे से बाहर नहीं जाना चाहिए। अंगूठे के अंदर आप जितना भी छोटा करना चाहे छोटा सा रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। यह तो बात हुई कि नर्मदेश्वर शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए। जब आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर के आ गए तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना के लिए आपको जलहरी के आकार के अनुसार पर कांसे की थाली अथवा कांसे का प्लेट लाना चाहिए, जिस पर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करेंगे। आप शिवलिंग की स्थापना घर के किसी शांत और पवित्र कोने में अथवा पूजन के कक्ष में अथवा ध्यान स्थल पर कर सकते हैं। शिवलिंग को एक ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां पर नियमित आवागमन हो। ऐसे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना ना करें जहां लंबे समय तक वह स्थान बंद रहता हो, जहां ऊर्जा का संचार नहीं होता हो। ऐसे स्थान पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। स्थान चयन के बाद उस स्थल पर कांसे की थाली रख दीजिए और थाली के ऊपर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब जलहरी आप रख रहे हैं तो जलहरी का जो छोर होता है, जिधर से पानी प्रवाहित होकर के बाहर आता है, वह हिस्सा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और सदैव ही उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यह ऊर्जा प्रवाह और वास्तु सिद्धांत के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। कांसे की थाली के ऊपर शिवलिंग को स्थापित करने के बाद पंचामृत एवं गंगा जल से अभिषेक करें, फिर पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन की विधि हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, उसे देख करके आप पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। अब यहां तक तो बात हुई कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना पूर्ण होती है। अब बात होती है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की नित्य पूजा कैसे की जाए। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के नित्य पूजन में बहुत कठिन काम नहीं है भैया। नर्मदेश्वर शिवलिंग के नित्य पूजन में केवल 1 लोटा शुद्ध जल, चंदन अर्थात अष्टगंध, अक्षत, गुलाल, सुगंधित पुष्प और बेल पत्र पर्याप्त हैं। श्रद्धा से किया गया यह पूजन अनगिनत पुण्य प्रदान करता है। पहले आप स्नान कर लीजिए, फिर चंदन लगा दीजिए, फिर अक्षत छोड़ दीजिए, फिर गुलाल छोड़ दीजिए, फिर सुगंधित पुष्प छोड़ दीजिए, फिर बेलपत्र छोड़ दीजिए। बस पूजन संपन्न हुआ। अंत में भोग लगा करके आरती कर लीजिए। शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित करना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है, इसलिए आप शिवलिंग पर कभी भी तुलसी दल अर्पित ना करें। यदि आप तुलसी दल अर्पित करना चाहते हैं तो शालिग्राम शिला पर तुलसी दल अर्पित करें। लड्डू गोपाल के ऊपर तुलसी अर्पित करें, क्योंकि ये भगवान विष्णु के प्रतीक हैं, विष्णु भगवान के ही रूप हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की संक्षिप्त एवं प्रभावशाली
विधि बताई गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो, यह विधि आपको पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय जय गुरुदेव।